भगवान के पार्षद ने कहा, ये बताओ इसके लड़के का नाम नारायण कब से है? 2 वर्ष, 4, 6, 10? बोले हाँ। हमारे मालिक का नाम अनादि से है। तो भैया जिसकी पहले से उसकी मान्य होगी कि बाद वाले की? पहले वाले की ना। नाम का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए अपने बच्चों का नाम भी ठीक ठाक रखो भैया। आजकल ये सीरियल देख करके, पिक्चर देख करके नाम मत रखो। पहले गुरुदेव नामकरण करते थे, आजकल ये सीरियल वाले नामकरण करते हैं। आधे संसार को तो ये सीरियल वाले बेकार कर देते हैं। इनका 1-1, 2-2 वर्ष का जो एपिसोड होता है महाराज, उसमें ऐसा ये लोग दुर्गति करते हैं। और देख करके मैया लोग, आप लोग ज्यादा सीरियल देखत हो, भक्ति देखो, ज्यादा सीरियल के चक्कर में मत पड़ो। और ये सीरियल देख करके नाम रख देते हैं। किसी का नाम टप्पू, किसी का नाम पप्पू, किसी का नाम अप्पू, क्या नाम रख देते हैं? अरे टोनी नाम रख देते हो, मोती नाम, अरे क्या अर्थ है? अच्छे अच्छे नाम रखो, ऐसा नाम रखो कि अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम उच्चारण हो। अजामिल ने अपने बच्चे को बुलाया, भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा, आप ले नहीं जा सकते, ये मेरे मालिक को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने जब इस प्रकार से डांटा तो यम के दूतों ने कहा, ये पापी है, हम इसको ले जाएंगे, ये अधर्मी है। भगवान के दूत पार्षदों ने कहा कि बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है? आप हमें धर्म अधर्म बता दो, बस इसको ले जाओ। धर्म और अधर्म बता दो, हम आपको छोड़ देंगे, आप ले जाओ। यमदूता उचुहु, यम के दूतों ने कहा, वेद प्रणितो धर्मो हे धर्मा तद विपर्यः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू भूरिदुष्कृमम्। जो वेद कहता है वो धर्म है, जो वेद करने को कहे वही धर्म है, और जो वेद निषेध कर रहा है वो कार्य अधर्म है। तो भगवान के पार्षद ने कहा, तो बताओ वेद क्या है भाई, वेद क्या है? यमदूतों ने कहा, वेद ही नारायण है, साक्षात नारायण ही वेद है। वेद में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। वेद और नारायण में कोई अंतर नहीं है। और हमारे गोस्वामी बाबा ने कहा कि वेद ही नारायण के श्वास हैं। जैसे बिना श्वास के आदमी नहीं रह सकता, ऐसे बिना वेद के नारायण भी नहीं रह सकते। भैया ये तो फिर नारायण को स्मरण किया। जब वेद ही नारायण है, इसने नारायण को बुला लिया, इसने धर्म किया। बहुत समझाए, लेकिन यमदूतों ने जब नहीं माना तो भगवान के पार्षदों ने 2-3 लगाए, 2-3 लगाए और भगा दिया, जाओ। अब महाराज वो यम के दूत मार वार खा करके यम के पास पहुंचे तो यम के पास तुरंत वो यम पास फेंक दिया, अपनी नौकरी संभालो, हमको नहीं करनी। यमराज ने कहा, क्या हुआ? बोले, कहां भेज देते हो? गलत एड्रेस पर भेज दिए, गलत पता पर भेज दिए, हम वहां गए मार खा गए, ऐसी नौकरी ही नहीं कर रही है। महाराज वो मिलाने लगे, चित्रगुप्त लिए हाथ में वो पर्ची, अल्लाह मिलाने लगे, अपनी वो वही खाता खोले, फाइल खोले, और उसमें तो एकदम बढ़िया वही नाम, वही स्थान, वही पता, वही सारा बायोडाटा तो वही है, गलत कैसे हो गया? यमराज ने कहा, अब पूरी बात बताओ। बोले, अरे क्या बताएं? हम लोग उसके पास पहुंचे और जैसे उसके पास गए, उसने जोर से कहा नारायण। यमराज ने कहा, चुप,
बोलना मत। यमदूतों ने कहा क्यों? बोले इतना जो तुम तेज से बोल रहे हो, ये जो बैकु है नरक वाले हैं ना, ये नरक वालों के कानों में कहीं नारायण नाम पड़ गया तो तुम तो इस्तीफा बाद में दोगे, दाल रोटी के हम मोहताज हो जाएंगे, हमारी भी नौकरी चली जाएगी, सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे, सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे। भगवान का नाम कानों में पड़ जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और तुम इतने जोर जोर से बोल रहे हो भैया, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान शिव हैं। क्या करते हैं भगवान शिव? क्या करते हैं? काशी वाले जो मुक्त हो जाते हैं तो उसके लिए भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव दिन रात काशी के गलियों में भटकते रहते हैं। हाँ, भटकना ही कहा जाएगा, रुकते ही नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, विच्चाम विच्चाम अटित जटिल गोपिकासी निवासी। बोले भैया एक महात्मा है, वो जटावटा है महाराज, शरीर पर विभूति रमाए और काशी के गलियों में घूमता रहता है, निरंतर घूमता है और लोगों को जोर जोर से सुनाता है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यमराज ने कहा भैया देखो ये तुम समझ नहीं पाओगे, कुछ लोग ही जानते हैं। बोले महाराज कार्य तो हमें ही करना है, तो हम किसको लाएं किसको ना लाएं? बोले देखो जो भगवान का नाम जपे, जो नाम उच्चारण करे, जो कीर्तन करे, उसको छोड़ करके और बाकी जितने पापी हैं ले आना। अब आप ये लोग कुछ लोग ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं, आप लोग ये मत सोचो कि हम पाप करते जाएं नाम जपते जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम एक हाथ से हत्या कर रहे हैं और एक हाथ में माला लेकर के राम राम जप रहे हैं, एक हाथ में चाकू, ऐसा नहीं। इसका किसी का दुरुपयोग ना करो। कलयुग में जो नाम है भगवान का वो सर्वोपरि है, सर्वोपरि भगवान का नाम है, इसे निरंतर जपना चाहिए। अजामिल सारे दृश्य को देखा, फिर तो ना भगवान के दूत ले गए और ना ही तो यम के। अजामिल वही पड़ा था, स्वस्थ हुआ, फिर गया तपस्या के लिए गया, सारा जीवन पाप में बिता दिया, अंत काल में तपस्या के लिए गया और तपस्या किया। अजामिल को तो बुद्धि आ गई, अजामिल के सामने ये घटनाएं हुई, अजामिल को सद्बुद्धि आ गई, लेकिन हमको कब आएगी? अजामिल के सामने, उसके सामने यम के दूत और भगवान के पार्षदों का संवाद आ गया तो उसको बुद्धि आ गई, लेकिन हमें कब आएगी? सारा जीवन हम केवल और केवल व्यर्थ में गंवा देते हैं। महाराज दिन तो हम कार्य करने में गवा दिए और रात्रि सोने में। व्यास जी कहते हैं निद्रया निद्रया खत्म। जो ये जीव है ये, इसका तो आधा जीवन सोने में चला गया, सारी रात्रि सोने में चली गई और दिन का जो समय है वो चला गया कार्य करने में, तो भजन कब करे? कुछ लोग कहते हैं कि भैया अरे अभी क्या है, अभी तो खेलने कूदने का उम्र है, घूमने का उम्र है, अरे भजन कर लेंगे। जहां हो वहीं से करो, जहां हो वहीं से करो। ये बताओ जब शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा तो आप भजन कर पाओगे? घर में कोई अतिथि आ जाए, घर में कोई अतिथि आ जाए और बोले कि भैया हम अन्न नहीं लेते, हम तो फलाहारी हैं। घर में फल हो लेकिन फल में दाग लगे हों और सड़ गए हों तो आप उसे दोगे? कोई देगा उसे?
हुआ फल अतिथि को दोगे? जब उसके थाल में सड़ा हुआ फल नहीं आप रख सकते तो फिर परमात्मा को ये सड़ी गली शरीर क्यों दे रहे हो? परमात्मा को ये सड़ा गला जब शरीर किसी काम का नहीं तो भजन करेंगे। जब शरीर ठीक था, जब तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू कर सकते थे, भगवान के पात्र धुल सकते थे, जब भगवान के लिए तुम भोग बना सकते थे, भगवान के लिए तुम अन्न ला सकते थे, तब तो सारा जीवन घर में गंवा दिए। और जब घर वाले लात मार के बाहर कर दिए, किसी काम के नहीं रहे, तो अब भजन करेंगे? है? परमात्मा स्वीकार करेगा। लेकिन हमको तभी सोच समझ में आता है जब हम चारों तरफ से ठुकराए जाते हैं। और फिर किसी काम के नहीं रह जाते। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। हम जा रहे थे, हमको जाना है लखनऊ और समय है कि हमको 8 बजे बस मिल जाएगी और हम घर से चल रहे हैं 9 बजे। हम चल रहे हैं 9 बजे, तो हम लखनऊ पहुंच पाएंगे? आप बस स्टैंड पर तो पहुंच गए, लेकिन वहां से आप जो है हाथ मलते चले आओगे। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई महफिल में रंग था, जब समा बुझ गई महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 मायूं से हाथ मलते, मायूं से हाथ मलते रंग लौट आया, मायूं से हाथ मलते रंग लौट आया। जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया।
सीखा मन के मशीनरी ने चल न सीखा मन के मशीनरी ने ठीक चलना सीखा मन के मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हरे जब बूढ़े तन के हरे मुर्दे में जग गया बूढ़े तन के हरे मुर्दे में जग सुमिरन का वक्त आया फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त आया सुमिरन के वक्त में फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त आया कब वक्त मिला जीवन भर तो गंवा दिया उस वक्त जीवन खत्म हुआ तो जीने भरम गया जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ जीने भरम